अच्छा डॉक्टर साहब, आपने तमाम जो टेस्ट हैं, बीमारियों के टेस्ट हैं, उन पर सवालिया निशान उठाए हैं, क्योंकि अगर एलोपैथी में ही क्योंकि ये टेस्ट हैं, बाकी टेस्ट फिर कैसे होंगे? आप उन पर सवालिया निशान उठाते हैं तो फिर कैसे जांच होगी? हाँ, आप कोई भी, अगर मैं ये बोलता हूँ कि सिम्टम के बेसिस पे, फॉर एग्जांपल किसी का ब्लड शुगर बढ़ गया, हम कैसे जानते हैं? जब वो खाना खाएगा, खाना खाते वक्त उसके पसीने आने लगेंगे बाकियों के कंपैरिजन में ज़्यादा, यानी कि उसके ब्लड में शुगर ज़्यादा है, या उसके पेशाब को कहीं अगर बिखेर देंगे तो चींटियाँ आने लगेंगी। तो इस तरह से कई सारे ऐसे टेस्ट हैं जो आप खुद कर सकते हैं, जो धोखा नहीं देते। जैसे मान लो कोई किडनी का पेशेंट है, हम कैसे टेस्ट करते हैं, मैं कैसे टेस्ट करता हूँ, उसके पैरों में सूजन होगी तो किडनी का उसका यूरिन आउटपुट 500 ml से कम होगा, राइट? तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये ही डेफिनेटिव टेस्ट है। डायलिसिस करना है कि नहीं, आधार क्रिएटिनिन नहीं है। एक्चुअल जो साइंस है वो ये है कि अगर सिम्टम है तो डायलिसिस करना है। तो जितने सारे मान लो कोई अगर कैंसर का पेशेंट है, तो सारे कैंसर के पेशेंट का एक ही कॉमन सिम्टम है, उनका हीमोग्लोबिन स्टीपली नीचे होता है, जिससे उनको वीकनेस आ जाती है, वेट लॉस होने लगता है और बॉडी में कहीं कहीं पेन होने लगता है। तो ये सारी चीज़ों के लिए पेट स्कैन, बायोप्सी, ये सब की जरूरत नहीं, क्योंकि उससे कैंसर होता है। बायोप्सी कॉजेज कैंसर, पेट स्कैन कॉजेज कैंसर। तो कैंसर का डायग्नोस करना चाहते हैं या कैंसर को अपने बॉडी में क्रिएट करना चाहते हैं, तो डायग्नोस करने के लिए आपका शरीर जो आपको सिग्नल दे रहा है, उस सिग्नल को पहचानिए, उसके आधार पे नेचुरल तरीके से ट्रीटमेंट करके उस सिम्टम को, उस सिग्नल को आप खत्म कर दीजिए, तो आप ठीक हो गए। अच्छा डॉक्टर साहब, आप कहते हैं कि हॉस्पिटल्स में लूट है, आप भी अपनी किताबों को और अपने हिम्स को प्रमोट करते हैं फिर? मैं तो ये प्रमोट कर रहा हूँ आपके माध्यम से, हमारे हॉस्पिटल में बताओ, आप तो घर पे ही ठीक हो। जो लोग आलसी हैं, जो मैं बता रहा हूँ, घर पे नहीं करना चाहते, पैसा खर्चा करना ही चाहते, तो हमारे हॉस्पिटल आ जाओ। पहला तो ये है कि पेशेंट सेंट्रिक, आप घर बैठे ही ठीक हो सकते हैं। हमारे हॉस्पिटल में जो हम करते हैं वो वही करते हैं जो हर इंसान घर पे कर सकता है। DIP डाइट है, टाइम एज मेडिसिन है, 0 वोल्ट थेरेपी है, हॉट वाटर है, ये सारी चीज़ घर पे हो सकती हैं। लेकिन अगर आप घर पे नहीं करना चाहते तो हमारे हॉस्पिटल में हमने खुला आपको टेक्निक बता दिया, आपकी मर्जी दो है, हम घर पे नहीं करना चाहते, हमारे पास आके करना चाहें, कर लीजिए। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जो नवजोत सिंह सिद्धू क्रिकेटर हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा कि 40 दिन में उन्होंने अपनी वाइफ को 4th स्टेज कैंसर से ठीक किया। आप कह रहे हैं कि करीब 1.5 साल पहले वो संपर्क में थे, तो फिर ये इतना टाइम गैप कैसे है? ये तो वही बता सकते हैं। अब होता क्या है कि वो तो एक्चुअली मेरे टच में 4 से 5 साल पहले से हैं सिद्धू साहब। तो पहले तो उन्होंने अपने मोटापे के लिए DIP डाइट लिया, और आप 5 साल पहले की उनका कोई वीडियो देखिएगा तो वो मोटे नजर आएंगे, लेकिन DIP डाइट लेने के कुछ महीने के अंदर उनके 25 किलो वेट घट गया, जिससे उनका भरोसा और बढ़ गया। और उसके बाद करीब 1.5 साल पहले उन्होंने दोबारा कांटेक्ट किया, इस बार अपनी वाइफ के लिए कांटेक्ट किया, उनकी वाइफ ने भी बातचीत की, तब मैंने उनको दोबारा बता दिया। तब उनको दोबारा मैंने यही सारा बताया जो मैंने आपको भी बताया, आज अभी भी बताया। और उसके बाद उन्होंने कब इम्प्लीमेंट किया वो मुझे नहीं पता, हो सकता है तभी इम्प्लीमेंट किया हो सकता है पेट स्कैन का रिजल्ट अभी आया तो अभी बताया हो उन्होंने, तो दैट आई डू नॉट नो। लेकिन ये पॉसिबल है कि 40 दिन वो इसलिए बता रहे होंगे कि भाई दूसरा पेट स्कैन का रिजल्ट 40 दिन बाद आया, तो तब उसने उस दिन से 40 दिन लगाया होगा। लेकिन वो बीमार तो काफ़ी समय से थे, उनका सर्जरी फेल हो गया, कीमोथेरेपी फेल हो गया, जो होता ही है। जब सारे तीर चला दिए एलोपैथी ने, कुछ बचा नहीं, तब वो इस पे आई। पहले आ जाते तो और जल्दी ठीक हो जाते। तो क्या कीमोथेरेपी और जो बाकी जो भी रेडिएशन थेरेपी, तो इसके बाद भी पेशेंट ठीक होते हैं? नहीं, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी से कोई भी ठीक नहीं होता। नहीं, उसके बाद अगर आपकी डाइट, उसके बाद भी ठीक होते हैं, डेफिनेटली उसके बाद भी ठीक होते हैं। लेकिन हम तो यही बोलेंगे आपके माध्यम से कि पहले तो वो ना कराओ तो जल्दी ठीक हो जाओगे। कीमोथेरेपी करा ही लिया तो आपकी बॉडी को 2 चीज़ से लड़ना पड़ रहा है, बीमारी से और कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट से। तो इसलिए ठीक होना थोड़ा मुश्किल होता है, बट थोड़ा लंबा टाइम लग जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और कि रायपुर के डॉक्टर ने उन पर 850 करोड़ रुपए की मानहानि का केस किया है, इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि आप तो इस चीज़ों से पहले से कर रहे हैं और आप पे भी केसेस हुए हैं। ये जो रायपुर के डॉक्टर ने बोला, डॉक्टर कुलदीप सोलंकी, तो उन्हीं के गिरोह ने आज से 3 साल पहले 2021 में 14 नवंबर को मेरे ऊपर भी ऐसे ही एक केस किया था, पुलिस कंप्लेंट की थी। अगर आप मेरा नाम डालेंगे, IMA रायपुर डालेंगे तो सारे अखबार में आ जाएगा। और तब सबूत लेके आओ, नहीं तो आप जुर्माना भरो, यही सब था। मैंने 30 नवंबर 2021, आज से ठीक 3 साल पहले, यही वाला दिन था, LTG ऑडिटोरियम बुक करके उनको मैंने चिट्ठी भेजा हमने कि हमने सबूत लेके आ गए, हम आप भी यहाँ पहुँच जाओ और अपने सबूत दिखाओ। हम अपने सबूत दिखाते हैं। तो उसके बाद से वो बिल्कुल शांत हो गए। 3 साल भी हो गए, वो केस पता नहीं कहाँ चला गया। तो मैं ये इनको जानता हूँ कि भाई एक क्रिकेटर को साइंटिफिक प्रूफ लाने बोल रहे हैं, क्रिकेटर को क्रिकेट मैंने पूछो, उनको जो डाइट दिया वो तो मैंने दिया है, तो 850 करोड़ का जुर्माना लगाना तो मेरे ऊपर लगा दो, मैं आपको सबूत देता हूँ। नहीं तो आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, वो अपना वो जो चिट्ठी है डाइवर्ट करके मेरे पास भेज दे।
तो मैं उसे शांत कर दूंगा, पिछले 3 साल पहले जैसे शांत किया था। पिछले 3 साल पहले का क्या हुआ वो भी बता दो, है ना। तो वो मेरे पास नहीं भेजेंगे क्योंकि उनको पता है मेरे पास सारा सबूत है। क्रिकेटर बोलेंगे कि आप साइंस लाके दिखाओ, वो कहाँ से दिखाएगा? उनको तो ये पता है मेरी भी ठीक है, तो साइंटिफिक एविडेंस कहाँ से देंगे, राइट। तो गलत आदमी को गलत सवाल पूछे, हाथी को बोलेंगे इससे वही पेड़ चल के दिखाओ, कैसे दिखा देगा? अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ कि जिस तरह से आपने बड़ी बीमारियों का नाम लिया, किडनी पेशेंट, हार्ट की डिजीज़ और बाकी डिजीज़, तो जब इतनी बड़ी डिजीज़ सुनता है तो आदमी ऑब्वियसली घबराते हैं और फिर ऑप्शन यही होता है कि एलोपैथी। तो उस कंडीशन में फिर कैसे लोग आपको कांटेक्ट करें? या देखिए, पहली बात तो उस कंडीशन से पहुंचने से पहले यू हैव टू एजुकेट योरसेल्फ। उसके लिए जो मैंने आज जो ट्रेनिंग है bishrup.com/30 में जाके मेरा 1 घंटे का ट्रेनिंग ले लीजिए। तो बड़े दिखने वाले बीमारियां हैं, एक्चुअली बड़े हैं नहीं ये बीमारी। जैसे ये अभी मेरा पिंपल हो गया, तो अगर इसको खरोंचता जाऊंगा तो बड़ा होता जाएगा, अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो अपने आप इट विल डाई डाउन। तो कोई बीमारी बड़ी कब होती है? जब उसमें इंटरफेयर करते हैं हम, बायोप्सी से, पेट स्कैन से, मेमोग्राम से इंटरफेयर करेंगे, बड़ा होता जाएगा। हमें लगता है बीमारी बड़ी हो रही है, बीमारी को हमने खुराक दे रहे हैं तो बढ़ रहा है वो, राइट। तो ये सब चीज़ आप कैसे समझेंगे? जब आपको नॉलेज होगी। नॉलेज कैसे होगी? bishrup.com/30 में जाओ, ये ट्रेनिंग होगी, ये ट्रेनिंग फ्री है, आप कर लो तो डर नहीं होगा। और अगर डर लग रहा है आपको, हमारे देश में 20 हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ जा सकते हैं। मैं तो बोलता हूँ वहाँ भी मत जाओ, डर लग रहा है bishrup.com में आप जाइए, हमारे हेल्पलाइन है, उससे जुड़ सकते हैं। पूरे देश में 10,000 हमारे स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट में जो आपके शहर में स्टूडेंट होगा उससे मैं जोड़ दूंगा ताकि आप उनसे मिल सकते हैं और अपने डर के कारणों को समझ सकते हैं। डर का सलूशन है नॉलेज। फियर तब होता है जब पता नहीं कि आगे क्या है। भूत का डर तब तक होगा ना जब तक लगेगा भूत कोई चीज़ है। जब असलियत पता चल जाएगी फिर डर नहीं लगेगा। अब सब आखिरी सवाल, क्या A to Z सभी बीमारियों के इलाज एक डाइट ही और टाइम ही है? नहीं, डाइट टाइम दो एस्पेक्ट्स हैं। 0 वोल्ट मेडिसिन जैसे धरती जुड़ना तीसरा, हॉट वाटर इमर्शन जैसे चौथा, पंचकर्मा थेरेपी जैसे पांचवा। इस तरह से 8-10 ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जिनको मिला के, चाहे इमरजेंसी हो, चाहे लाइफस्टाइल हो, चाहे इन्फेक्शियस डिजीज हो, सारी चीज़ें आसानी से ठीक कर सकते हैं, करते हैं। एविडेंस बेस्ड है वो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, कोई मैंने इन्वेंट नहीं किया वो सब, लेकिन वो पहले से ही मौजूद साइंस है। और वो जो मेन स्ट्रीम मेडिकल जर्नल है उन्हीं की रिपोर्ट है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी जो सिस्टम है उसको मेडिकल साइंस वो रिकॉग्नाइज नहीं करती, तो फिर कहीं से कैसे, कहाँ से रिकॉग्निशन है आपका? नहीं, मेरा सिस्टम नहीं है। जैसे मैंने बोला आपको, हॉट वाटर इमर्शन है, DIP डाइट मेरा है, तो उस पर तो भारत सरकार ने 2 साल का क्लिनिकल ट्रायल किया था और वो रिकॉग्नाइज्ड है। उस पर आयुष मंत्रालय ने भी 3 महीने का क्लिनिकल ट्रायल किया था, वो भी रिकॉग्नाइज्ड है। नेपाल सरकार ने भी उस पर क्लिनिकल ट्रायल किया। तो DIP डाइट तो भारत में, नेपाल में, मलेशिया में क्लिनिकल ट्रायल हो चुका, वो मेरा है। लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ हॉट वाटर इमर्शन, वो मेरा नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको। उस पर भी क्लिनिकल ट्रायल देश विदेश में हो चुका, वो अपने आप में रिकॉग्नाइज्ड एक तरीका है लोगों को ठीक करने का। तो ये जो भी मैं साइंस बता रहा हूँ ये अपने आप में पहले से रिकॉग्नाइज्ड है। मेरा सिर्फ काम इतना है कि मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, मैं इतना कर रहा हूँ। थैंक यू। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, जो कि कह रहे हैं कि बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जिससे बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक किया जा सकता है। बड़ी से बड़ी बीमारी नाम के लिए ही बड़ी हैं, लेकिन जब आप उन्हें उसको डरेंगे और जब तक आपकी नॉलेज नहीं होगी और जब आप नॉलेज लेकर उसको फेस करेंगे तो कोई बीमारी बड़ी नहीं है और आसानी से उनसे छुटकारा पाया जा सकता है। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन।